तो सभी को नमस्कार। टॉक विद आईनेट्स के दूसरे एपिसोड में आज हमारे साथ हैं हर्षित भाई। और ये अभी एनआईटी वारंगल में बीटेक कर रहे हैं और आज हमें ये बताएंगे कि इनकी प्रिपरेशन कैसी रही थी जेई के टाइम पर। कोरोना भी आया था, कैसा रहा सीन इनको, मतलब बढ़िया लगा कि क्या क्या दिक्कतें हुई, अपने एक्सपीरियंस आज शेयर करेंगे हमारे साथ। तो सर। हेलो गाइस। मैं हर्षद रुस्तगी हूँ। मैं हरियाणा से हूँ, रेवाड़ी हरियाणा से। आपने रेवाड़ी का नाम नहीं सुना होगा, बट मैं एनसीआर में आता हूँ, नियर टू दिल्ली। मैं वैसे आई बिलोंग टू राजस्थान, बट आई लिव इन हरियाणा, क्योंकि मम्मी पापा ने शादी के बाद वहाँ पे स्विच कर लिया था। तो बेसिकली आई एम राजस्थानी बट लिव्स इन हरियाणा। मेरा एक बड़ा भाई भी है। मम्मी एक स्कूल टीचर है, पापा की एक नॉर्मल जॉब है। और भाई वीआईटी वेलोर से पास आउट है, इस समय जॉब कर रहा है सॉफ्टवेयर कंपनी में। तो बढ़िया। बस यही राइट नाउ गाइस, मैं बायोटेक्नोलॉजी एनआईटी वारंगल से परस्यू कर रहा हूँ। मैंने हम्म, 2021 में एडमिशन लिया था। और मैं ड्रॉपर हूँ। हम्म, तो और मेरी जेई में ऑल इंडिया रैंक 23,000 थी। जेई मेंस में, जेई हम्म, एडवांस में ऑल इंडिया रैंक मेरी 15,000 थी। एंड आई वाज अमंग द इन जेई मेंस, आई वाज अमंग द टॉप 2% ऑफ दैट टाइम। उस समय 9 to 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। उस समय मेरी उसके हिसाब से मेरी रैंक 2% है। एंड मैं अगर अपनी हॉबीज बताऊं तो मेरे को क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। ऑनलाइन गेमिंग में भी वैलोरेंट खेलता हूँ, क्लैश ऑफ क्लैंस, पबजी भी काफी ट्राई किया हुआ है। और PS4 पे फीफा खेलना मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि आई लव मेसी। उसकी वजह से मैंने फुटबॉल हम्म। देखना और खेलना भी स्टार्ट किया है। अरे क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब आप पूरे जो सारी तरह की एक्टिविटीज होती है उसमें भी आप अच्छे से हैं, मतलब सिर्फ मेंस फोड़ना। और हाँ, मैं बताना चाहूँगा बाकियों को कि सर ने जेई मेंस में जितने भी अटेम्प्ट्स हुए थे उसमें 80+ स्कोर किया हुआ है मैथ्स में। तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्वालिटी होगी। मैथ्स में हमसे तो हो नहीं पाता भाई, 60-70 पे रह जाता है, बट सर जी तो हर बार 80 के प्लस गए थे। तो मतलब ये तो सर की खासियत है। हम देखेंगे बाद में कि कैसे सर ने प्रिपरेशन की। तो हाँ सर जी, ये बताएं कि आपने जेई की तरफ कैसे अट्रैक्ट हुए। मतलब बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं लेकिन सिर्फ जेई की तरफ क्यों? सर मतलब भैया ने किया हुआ था इस वजह से थोड़ा अट्रैक्शन था कि मतलब क्या था सीन? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जो रियल ब्रदर हैं, वो हम्म, कॉमर्स कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। उन्होंने अच्छा। उन्होंने बीसीए एमसीए किया हुआ है, एमसीए फ्रॉम वीआईटी वेलो। तो ओके। ऐसा कोई नहीं था कि मैंने अपने बड़े भाई की वजह से किया। मेरे कजन है, हम्म, उन्होंने जेई दिया हुआ था। तो जब मैं अच्छा। 8th या 9th में था, तब मेरे को पता चला था कि आईआईटीज एंड एनआईटीज क्या होते हैं। मोस्टली मोस्टली आईआईटीज के बारे में पता था मेरे को। हम्म, भाई हम्म, आईआईटीज क्या होता है, क्योंकि चाहे तू हो चाहे मैं हूँ, सबको ये लगता है कि भाई आईआईटीज फर्स्ट है, एनआईटी सेकंड है। हाँ 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 हाँ, हाँ। तो यही था कि मोर आई वाज आल्सो इंक्लाइंड टुवर्ड्स द आईआईटीज ओनली। तो अच्छा। यही था कि तो मैंने 9-10 से सोच लिया था कि हाँ, जेई लेना है। उसमें भी वो भी आईटी आईटी में जाना है, क्योंकि मेरा भाई भी सेम सॉफ्टवेयर साइड से ही है। हाँ तो हाँ हाँ। ठीक है, मैं बायोटेक में हूँ बिकॉज आई चूज कॉलेज ओवर ब्रांच। हाँ, सही तो है। ये था कि आईटी में जाना है, तो इसलिए मैंने पहले से ही सोच रखा था। इसलिए मैंने उस समय डिसाइड कर लिया 11th-12th में। और हम्म, मम्मी का भी मन था कि एक बच्चा इंजीनियर बन जाए। अच्छा। तो हाँ, तो उसलिए मैंने फिर ये सोचा कि नहीं, आई विल गो आई विल गो एंड गिव जेई। जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छा, समझ गया। हाँ। मतलब ऐसा कुछ And नहीं था कि सब लोग कर रहे हैं इसलिए आप कर रहे हैं, आपको नहीं नहीं नहीं, पसंद था ऐसा कुछ इसलिए। नहीं था। हाँ 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 हाँ। भाई ने भी कॉमर्स ली थी, पर मम्मी चाहती थी हम्म, इंजीनियर बने। पर अच्छा। भाई भाई ने था कि कॉमर्स लेने है तो लेना है। अच्छा, मतलब बढ़िया है, हाँ। जो मतलब अपना मन करता है वो करते हैं, वो ज्यादा सही है और क्योंकि ये अगर मैं इम्पोर्टेंट भी अपनी है। अगर मैं अपनी हम्म, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन की स्टार्ट कब से करी तब बताऊं, हम्म, तो मेरी ऐसी इतनी कोई अच्छी स्टोरी नहीं है। 11th हम्म, में मैंने जेई का स्टार्ट किया था। 11th में आई वाज अ नॉन सीरियस स्टूडेंट, जो कि ओके। हर बच्चा होता है ऑलमोस्ट। 11th में सही है। कोई नहीं पढ़ता, 11th में कोई नहीं पढ़ता। हाँ हाँ, देन 11th मेरा ऐसे ही पूरा बर्बाद गया। स्कूल में भी परसेंटेज गिरी, ट्यूशंस पे जाते थे, मस्ती करते थे बस। कोचिंग मैंने 11th में बिल्कुल नहीं ली थी। अच्छा, वाह। सिर्फ ट्यूशंस पे जाते थे, बोर्ड्स का पढ़ते थे। हम्म, 12th में मेरा जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो हमसे मिले वेदांतु पे। तो हम्म, इनसे भी मेरी काफी अच्छी बात हुई। ये हम ऑनलाइन फ्रेंड्स है, ऐसा नहीं है कि हम एक साथ एक कोचिंग में हाँ, ऑफलाइन जाके मिले। हम ऑनलाइन फ्रेंड्स थे, ऑनलाइन ही बात करते थे, डाउट्स भी रिजोल्व करते थे। तो हम्म, वेदांतु पे मिले थे। वेदांतु पे भी मैंने स्टार्ट किया। मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी। वेदांतु पे हम्म, मैं अपना बोलूँ, मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि 12th में मेरा रिजल्ट बहुत खराब था। मेरी उस समय रैंक ड्रॉप के टाइम पे 1 लाख थी। अच्छा। बाप रे। मेरा 12th पूरा वेस्ट था। हाँ, बोर्ड्स में आई गॉट 94%। पर बोर्ड्स का बढ़िया। जेई से कोई मतलब नहीं होता। हाँ, यू गाइस वो तो है। ऑल्सो। हाँ, तो हम्म, वही था कि और अगर शुरुआत में एक्सपीरियंस बताऊं इन 11th 12th, एज अ हम्म, एज अ अगर आप देखिए जेई के स्टूडेंट के हिसाब से,
तो मेरा बहुत खराब था। इनिशियली मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था क्योंकि मैंने कुछ स्कोर भी नहीं किया था और मैंने कुछ अचीव भी नहीं किया था उस टाइम पे। तो यही था बस। तो मतलब प्रेशर भी रहा होगा क्योंकि फिर आपने मतलब, लेकिन एक चीज मैं और भी बोलूं कि आपने 11th में तो कोई कोचिंग करी नहीं थी, तो एक साल में जितनी प्रिपरेशन कर पाए आप वही कर पाए थे। हाँ, तो तो लाइक ऐसा था कि वीआईटी का पेपर तो हुआ नहीं था, वीआईटी में एडमिशन हुआ था जेई के बेसिस पे, बोर्ड्स के बेसिस पे। हाँ तब हाँ हाँ। मेरी वीआईटी में ऑल इंडिया रैंक आई थी, इट्स अबाउट 16,000 या 15,000, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ पर हाँ। जो 15-16,000 थी मेरे को उसमें आईटी मिल गया था। पर मेरा अच्छा। हमेशा से मन था कि नहीं, मेरे को टॉप कॉलेज में, इंडिया के टॉप कॉलेज में पढ़ना है। तो हम्म। मम्मी ने बोला वीआईटी ले ले, मिल रहा है। मैं कहा नहीं, मेरे को वीआईटी नहीं जाना, सिंपल तो यही था। अच्छा 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 अच्छा, तो रिस्क नहीं लिया था मतलब मैंने अपनी ओर से, इसका रिस्क मतलब लिया था। 12th में आपको कॉलेज मिल गया था, पर आपने सोचा कि नहीं भाई हमें तो आईआईटी एनआईटी हाँ, की तरफ ही जाना है, नहीं बट हाँ, रहती है। हाँ वीआईटी वालों में सीएससी की रेपुटेशन बहुत है। हाँ। पर लाइक मैंने वो ड्रॉप किया था कि मेरे को वीआईटी नहीं जाना, तो मतलब नहीं जाना। हाँ, चॉइस होती है अपने, इसमें ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। हाँ वो वही। तो मतलब सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी अपनी फिक्स्ड नहीं, पहले से एक आपने बना के रखा होता है, नहीं कि मेरे को यही करना है, इसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो हाँ होता है हाँ, होता है। और क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि 11th में आपने शुरू नहीं किया, हमारे साथ भी यही हुआ था, तो तो इस वजह से आपने ड्रॉप लेना सही समझा, क्योंकि वो सही बात भी है। अगर आप अपना हाँ। फुल प्रिपरेशन नहीं किए और एग्जाम देते हैं जाके, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपको अपना ट्रू कलर्स नहीं दिखेगा जो आप कर और आपको सकते हैं। कभी कभी रिस्क लेना ही पड़ता है। हाँ, और रिस्क तो लेना ही पड़ता है, हर जगह रिस्क है, रिस्क कहाँ नहीं है। हाँ, वही वही वही। हाँ हाँ हाँ। तो इसके बाद तो ये हो गई आपकी पहले वाले अटेम्प्ट की बात। तो इसके बाद मतलब जब ड्रॉप का टाइम आया तो फिर क्या हुआ, घर पे कैसे बोला आपने कि नहीं भाई ड्रॉप मैं अटेम्प्ट ड्रॉप था, लूँ? लाइक मेरे को डेट बताता हूँ मैं, 27 सितंबर अच्छा, 2020 जेई एडवांस सही का है डे था। सही है। पेपर दिया, अंदर से पता था नहीं होगा। हाँ हाँ, तो लाइक मेरे को डेट्स इसलिए याद रहती है क्योंकि मैं इन चीज़ों से काफ़ी अटैच रहता हूँ। सही तो बात है। 5 अक्टूबर को रिजल्ट आया, 2020 को। हम्म सुबह रिजल्ट आ जाता है, एज यू गाइस ऑल नो, एडवांस रिजल्ट सुबह आ जाता है। सही है। रिजल्ट आया, भाई बेटर लक नेक्स्ट टाइम लिखा आता है। तो लिखा आया वो। तो लाइक मेरे उस समय कितने मार्क्स थे, आई डोंट रिमेम्बर, लाइक 55 समथिंग टाइप थे। अच्छा। और 2020 में पेपर बहुत टफ था। हाँ वो तो था, हम भी पेपर हम टफ भी था जब गए काफी। थे तो लाइक प्रिपरेशन ठीक है, मैं मानता हूँ उतनी नहीं थी, पर पेपर काफी टफ था, मेरा नहीं हुआ था। हम्म, तो लाइक मेरा प्लान था कि ड्रॉप लेना है, लेना है। बट मम्मी स्कूल टीचर थी, स्कूल टीचर है। तो हम्म, लाइक स्कूल में काफी टीचर्स ऐसे थे जिनके बच्चों ने ड्रॉप लिया था, पर हम्म, उन बच्चों ने ड्रॉप लेने के बाद भी कुछ स्कोर नहीं किया था। अच्छा। तो लाइक मम्मी जिस एनवायरनमेंट में रहती है, मम्मी को भी वैसे ही लगेगा कि हाँ भाई, अगर हम्म, भाई नहीं पता चलता कि भाई ड्रॉप लेना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि तुम अपना एक साल कंप्लीटली रिस्क पर डाल रहे हो। रिस्क डालना सही है। या तो तुम कुछ और कर लो उस एक साल में, या फिर तुम हम्म कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो एक तरह से रिस्क होता है वो। तो लाइक हर टीचर ने मना किया कि ड्रॉप मत लेने दे, मत लेने दे। पर लाइक कुछ सीनियर टीचर्स थी जिन्होंने मम्मी को बोला कि हर्षित जो कर रहा है, लाइक वो उन टीचर से मैं बहुत अटैच्ड हूँ। लाइक वो अच्छा। 10th की टीचर्स है मेरी। तो लाइक उनसे मैं बहुत अटैच, उन्होंने मेरे को देखा है पर्सनली, ग्रोथ देखी है मेरी। सही है। हाँ तो हाँ हाँ। उन टीचर से मैं बहुत अटैच हूँ। तो उन्होंने कहा कि लाइक मम्मी का नाम शशि है, तो उन्होंने कहा कि शशि तू हर्षित जैसा कह रहा है करने दे। हम्म, तो मैंने वैसा ही किया। तो फिर मम्मी बोलती थी आगे 2-3 महीने चला कि मत ले बेटा, अभी भी एडमिशन ले ले। नहीं, आई वाज लाइक इस साल भी नहीं होगा तो फिर ले ही लेंगे, कहीं ना कहीं तो जाना ही है। हाँ 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 एक बार ट्राई मारने में क्या जाता है। हाँ, तो आई सही है। स्टार्टेड विद जेई, आई स्टार्टेड अगेंस्ट प्रिपरेशन ऑफ द जेई। हम्म, मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे ओम ने बताया कि हम्म, मैंने मैथ्स और केमिस्ट्री पे बहुत ध्यान दिया। फिजिक्स मेरी वीक है, काफी वीक है। फिजिक्स हम्म, में मेरे किसी भी जेई अटेम्प्ट में आज तक 50 प्लस भी स्कोर नहीं हुआ, मैं ओपनली बोलता हूँ, बहुत गंदा जाता था फिजिक्स। अच्छा, केमिस्ट्री में भी मेरा, जब मेरे जिसमें परसेंटाइल आई थी उसमें 80 प्लस स्कोर हुआ था। लाइक केमिस्ट्री ऐसा है, अगर बढ़िया। साथ दे दिया तो बहुत अच्छा हम्म, देगी, वरना डुबा हम्म, के मानेगी। तो यही सही। था। फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, मैंने अच्छे से पढ़ा। हम्म, मैथ्स के लिए मैं तुम्हें टिप्स दूंगा, मैंने पर्सनली संगेर सोल्व करी थी पूरी बाप रे, पूरी। बढ़िया है। हाँ, लाइक हम संगेर भी, लाइक अगर हम भी बताएं तो हमने भी खरीद के रखी थी, पर पूरी तो हो नहीं पाई, पर हाँ। लाइक जी तिवानी सर की जो बुक है वो बहुत प्यारी बुक है, बहुत प्यारी। बहुत अच्छे। तो लाइक उसके मैंने पूरी कैलकुलस सोल्व करी थी। कैलकुलस मेरा फेवरेट पोर्शन था उस समय का। कैलकुलस, अलजेब्रा वाज 3D ज्योमेट्री एंड वेक्टर 3D, तो यार यू गाइस इजीली सॉल्व इट। या तो मतलब तुम कहीं भी एनसीईआरटी की बुक से, एनसीईआरटी तो नहीं बोलूंगा, एनसीईआरटी बस बहुत बहुत बेसिक हो जाता है। बहुत अगर बेसिक तुम है कोई वो। भी एग्जाम्पलर कर लेते हो तो काफी एडवांटेज रहता है। कुछ हम्म। बच्चे कहते हैं कि आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव, मैंने कभी वो सोल्व नहीं करी थी। मैं अच्छा। रिकमेंड करता हूँ, या हाँ,
या तो जीत दीवानी आती थी उस समय संगीत की, या फिर अरिहंत की मैथ्स की बुक, ये बहुत अच्छी रहती थी। तो लाइक आई स्टार्टेड सॉल्विंग इट। मेरा मैथ्स का सिलेबस 4-5 महीने में हो गया था पूरा। हाँ, लाइक मैंने पूरा निपटा दिया था। बाप रे। लाइक मेरे को मैथ्स पहले से आती थी, ऐसा नहीं है हाँ कि हाँ, मेरे को नहीं बिल्कुल वो ही नहीं तो, आती थी। हाँ नहीं वो तो समझ रहा हूँ। तो लाइक केमिस्ट्री में भी धीरे धीरे चल रहा था। फिजिक्स में ऐसा था, जो होगा देखा जाएगा। देखो फिजिक्स में मैं तुम्हें कोई टिप्स नहीं दे सकता क्योंकि मेरी खुद की थी। फिजिक्स में हाँ। ओम टिप्स दे सकता है क्योंकि इसकी बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, इसके ड्रॉप ईयर बहुत से पहले, लाइक मैंने इसको देखा है, इसकी ड्रॉप ईयर से पहले भी अच्छी थी फिजिक्स, उसके बाद भी इसकी अच्छी थी। तो ऐसा था कि फिर फैब में पहला अटेम्प्ट हुआ मेरा, अक्टूबर के बाद सीधा फैब में, लाइक जब मैं स्टार्ट करेगा। तो मेरे मैथ्स में ऑफकोर्स 80+, मैथ्स केमिस्ट्री में 60+, एंड फिजिक्स में मैं रह गया था, 20 नंबर आए थे, 20 ऑलमोस्ट 100 में से। अच्छा। तो लाइक उस समय आई गॉट 95 परसेंटाइल, मतलब कम थी, NIT और एंगल नहीं मिलता और सोचा भी नहीं था। हाँ मार्च का मैंने नहीं दिया क्योंकि जस्ट 10 डेज बाद था, मैं हाँ ओपनली वो बोलूं, तो मैंने नहीं दिया। एंड देन कोरोना बाबा की कृपा थी, कोविड आ गया। उसने लिटरली, मम्मी स्कूल जाती थी, मम्मी को कोविड हुआ, मम्मी की वजह से लाइक ऑफ कोर्स मम्मी स्कूल जाएगी, हमारी पूरी फैमिली में कोविड हो गया। तो लाइक पूरा मई मैं बेड पे था, पूरा मई बेड पे था। जुलाई में पेपर होना था, अबाउट लाइक पोस्टपोन होते पेपर, डेट्स नहीं थी हमारे पास, डेट्स डेट्स नहीं नहीं थी। हाँ। तो लाइक हमारी डेट्स, तुम लोगों को पता नहीं होगा, जून के लास्ट वीक में आई थी, जुलाई की। हाँ वो बहुत जल्दी हुआ था, दोनों अटेम्प्ट्स हाँ, का साथ में दोनों निकाले थे। एक हफ्ते कर दिया था, एक हफ्ते के बीच में कर दिया था। हाँ 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 हाँ। तो क्या हुआ था, हम सबकी फट गई थी। चाहे कोई होता, लाइक एक हफ्ते के बीच में पेपर और तुम्हें 10 दिन पहले पता चल रहा है, हाँ हाँ हाँ, मतलब तुम बहुत ज्यादा डायलेमा में आ जाओगे, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाती है। तो ठीक है भाई, अब स्टार्ट करी जून से, पेपर स्टार्ट करा, कोविड से उठा, ढंग से स्टार्ट किया, मैथ्स भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री, मैथ्स रिवीजन, केमिस्ट्री रिवीजन, फिजिक्स वही अपना पढ़ रहा था, जो भी पढ़ रहा था। तो हुआ, पेपर हुआ जुलाई के एंड में। तो उस समय मेरी परसेंटाइल गिरी। अच्छा। 95 से सीधा मैं 93 पे आया। बाप रे, ओके। हाँ, तो लाइक वो काफी अच्छा फेस नहीं जा रहा था मेरा, पता नहीं क्या हो रहा था, मेरे को भी नहीं पता। सब नहीं, जो था, इसमें एक चीज मैं जो समझ पा रहा हूँ, क्योंकि अभी कोरोना हुआ था ना, उससे भी आप उभर रहे थे, तो उसमें वीकनेस तो थी, लाइक पूरी बॉडी में वीकनेस रहती है। हाँ, वो नहीं पता जो हुआ, वो मैं भी नहीं कह सकता क्या हुआ। फिर लास्ट अटेम्प्ट, द मोस्ट क्रूशियल अटेम्प्ट, अगर ये नहीं हुआ तो कहीं नहीं हुआ। क्योंकि ठीक है, लाइक आई वाज एमिंग फॉर द एडवांस, बट यार कम से कम मेंस तो सिक्योर करो। ये होता है, ये रहता है। मैं हर बच्चे को यही बोलूंगा जो सोचता है कि एडवांस क्लियर करो, एडवांस, यार एडवांस क्लियर हो या ना हो पता नहीं चलता, पहले मेंस सिक्योर करो। वरना कभी कभी, मैंने खुद, एक मेरा नोन था, उसकी जेई मेंस में रैंक 1.5 लाख थी, और उसकी जेई एडवांस में रैंक थी 12,000। और ये रियलिटी है, IIT दिल्ली में 4th ईयर का स्टूडेंट है इस समय। क्या बात है, बाप रे। ऐसा नहीं कि मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पढ़ा है, मेरे को पता है। लिटरली 1.5 लाख से वो सीधा उसमें पहुंचा है। तो ठीक है, उसका हो गया, जरूरी नहीं है, कभी कभी लक भी काम करता है। तो यही है कि तुम सबसे पहले अपना मेंस सिक्योर करो। NITs में सीट पक्की होती है। NITs भी देखो, टॉप 5 NITs आर लाइक द बेस्ट इन इंडिया, और बेस्ट इन इंडिया, टॉप 5-7 उसमें सीट सिक्योर करते तो काफी अच्छा रहता है। तो लाइक यही था कि सबसे ज्यादा इज्जत से त्रिची को देखते हैं, फिर वारंगल है, सूरजकल है, सूरत, हाँ, लाइक ये टॉप 3 NITs, टॉप 7 NITs के बाद इनका नाम है, पूरे इंडिया में नाम है। तो यही था कि अब था पूरा एम था कि एडवांस 2 मिनट लीव करो, पहले मेन सिक्योर करो। तो लाइक मैंने पेपर देना शुरू किया, सब किया। मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मेरे से कहाँ गलतियां हुई, पहले बताता हूँ कैसा रहा। तो लाइक यही चलता रहा, फिर मैंने पेपर दिया अगस्त, आई डोंट रिमेम्बर, लाइक इट्स अबाउट 31 अगस्त। हाँ, 31 अगस्त मॉर्निंग शिफ्ट, पेपर वाज डैम इजी, बहुत इजी पेपर था। हाँ, 100 मेरे मैथ्स में उस समय स्कोर हो गया था, लास्ट में स्कोर आया था मेरा 88 मैथ्स में, लाइक आई कैलकुलेटेड फ्रॉम माय, जो भी वो आता है, सही है। केमिस्ट्री में आई वाज अबाउट गुड 80, फिजिक्स में मेरे 50 के आसपास थे, टोटल मिला के 212 थे। क्योंकि उसके हिसाब से पेपर वो इजी था, 97.5% जो कि मेरे फाइनल रिजल्ट में लिखा आया। अरे बाप रे। हाँ, मैथ्स में मेरी 99 क्रॉस हो गई थी, 99.0 समथिंग थी। अच्छा, हाँ। इस बात का अचीवमेंट है मेरा। ये अचीवमेंट है मेरे लिए सबसे बड़ा। नहीं, ये मैं भी बोलूंगा लोगों को कि बहुत बड़ी बात है। मैथ्स में 99 करना इतना आसान नहीं होता है, कहीं से भी आसान नहीं है।
और हमें पता है कि हमने भी दिया हुआ है, तो मैथ्स में बड़ी दम लगती है, उसके बाद भी उतना नहीं बहुत। मिलता जितना आपने दिया हुआ है। तो ये टू बी ऑनेस्ट एक चीज़ और भी मैं बोलना चाहूँगा इसमें, कि बहुत सारे लोग गॉड गिफ्टेड रहते हैं जो भी मैथ्स में बहुत हाँ बढ़िया करते हैं, ये भी है। तो अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट मारें। मैथ्स हाँ को एकदम छोड़ना नहीं है, बट हाँ हाँ मैथ्स को हाँ लगे रहना है। अगर आपसे अच्छा हो रहा है तब तो आप बहुत बढ़िया है, आपकी एकदम किस्मत अच्छी है, गॉड गिफ्टेड है आप, उसका आपको शुक्रगुजार होना चाहिए भगवान का कि आपको इतनी जबरदस्त हो रही है। लेकिन अगर नहीं भी है तो उदास होने की जरूरत नहीं, दूसरे जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको कुछ तो हैंडल कर सकते हैं, हाँ ये तो है। बिल्कुल। ये सब। मेरा सबसे बड़ा फेलियर का एक रीजन था कि मैंने फिजिक्स को छोड़ दिया था। मैं ड्रॉप ईयर में आके आके नहीं सीखा था। मैं यही कहूंगा कि अगर तुम्हारे पास तीन टीचर्स कहते हैं दो सब्जेक्ट पकड़ लो, एक सब्जेक्ट पकड़ लो, ये पकड़ लो, भाई तुम दो सब्जेक्ट पकड़ने के चक्कर में तीसरे सब्जेक्ट को भूल जाते हो। सही बात है। हाँ, ऐसा सेम मैंने किया था। दो सब्जेक्ट के चक्कर में मैंने एक सब्जेक्ट को छोड़ दिया था, वो था फिजिक्स। अच्छा मेरा एक दोस्त है आईआईटी रुड़की में, थर्ड ईयर, अच्छा। उसके मैथ्स में 2020 यानी ड्रॉपर नहीं था वो, पहले अटेम्प्ट में हुआ था, उसके मैथ्स में 100% आए थे। तो अरे मेरा जो भी वाह। था, हाँ तो हाँ मेरा हाँ। जो भी था मेरी मैथ्स की टिप्स उससे ही जाती थी कि भाई अच्छा। मैथ्स में क्या करना है। तो वो हाँ हाँ बताता था हाँ। मैथ्स में कि इतनी भाई उसकी 100% रहती है, ऑफकोर्स उसने कुछ अचीव किया है। तो वो सही बात बताता है। था मेरे को, हम्म। ऐसे से किया तो लास्ट में मेरा रैंक आया इतना। उससे पहले मेरे दो पेपर होते, एक था आईआईएसटी का, अच्छा ये अच्छा। हाँ हाँ ये हाँ जो हाँ। पेपर्स होते हैं, और एक होता है कोमेट के। तू कर्नाटका में, तेरे को पता होगा कोमेट के होता है ऑल इंडिया, हम्म के सेट होता है कर्नाटका के लिए। सही है। कोमेट के में मेरी ऑल इंडिया परसेंटाइल 99.02 थी। अच्छा हाँ उस समय आर 1.5 लाख बच्चों ने हाँ आरवी वगैरह 1.5, मिलेगा ना फिर, हाँ आरवी कॉलेज, हाँ। 1.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। मेरी ऑल इंडिया रैंक 450 थी, परसेंटाइल 99.0 समथिंग। बढ़िया। तो ये भी था कि हो गया था मेरा, मेरे को आरवी मिल रहा था, सीएस मिल रही थी आरवी में। सही आरवी बात है। हम्म। अगर आरवी इज कर्नाटका का बेस्ट कॉलेज। अब सही बात। आईएससी बैंगलोर सेंट्रल है, हम्म। आरवी स्टेट गवर्नमेंट है। तो अगर तुम स्टेट हम्म, गवर्नमेंट देखो, आरवी इज आईआईटी बॉम्बे ऑफ कर्नाटका। या इतना बड़ा नाम है आरवी। और एमएस रमैया, सही बात है। मेरी बुआ कर्नाटका में रहती है। अच्छा। उन्होंने बोला आरवी आजा, आरवी काफी बड़ा नाम है, पर नहीं, नहीं जाना तो नहीं जाना। एडवांस था बस। सामने, 3 अक्टूबर था, 3 अक्टूबर को पेपर था। हम्म। पेपर होके आया, पहला पेपर इजी आया था, सेकंड पेपर बहुत टफ था। बहुत टफ। मेरे साथ उल्टा हुआ, पहले पेपर में मार्क्स नहीं आए, दूसरे पेपर में मार्क्स आए। तो मेरा एडवांस में स्कोर था 95 अच्छा। टोटल मिला के। हाँ तो उसके हिसाब से मेरी सही है। 15,000 रैंक थी। ठीक है, लास्ट में सेटिस्फेक्शन नहीं मिली क्योंकि जो मैं चाहता था नहीं मिला मेरे को। बट हाँ, जब मैं एनआईटी वारंगल में आया, ऑफ कोर्स पता एनआईटी वारंगल की रेपुटेशन इज बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है ये तो। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एलुमनाइज भी निकले। तो बहुत एट लास्ट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं जहाँ भी हूँ, बहुत अच्छी जगह। सही है। नहीं, क्योंकि बात है कि एनआईटीज में त्रिची का नाम बहुत ज्यादा लेते हैं लोग, वारंगल का कुछ कम हो जाता है कहीं कहीं पे, लेकिन जो लोग जानते हैं वारंगल को या उनके लोगों को, एलुमनाई को, उनको पता मैं है कि एक फैक्ट भी बताता हूँ। हाँ हाँ। एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट एनआईटी वारंगल का है। अच्छा। एनआईटी वारंगल का इस साल सीएससी का एवरेज 25.5 लाख गया है, जो कि काफी आईआईटी से भी ज्यादा है। हाँ ये तो बात है। ऐसा नहीं कि टॉप 7 आईआईटी में सबका 25 जाता है, नहीं। एनआईटी वारंगल अपनी रेपो मेंटेन करके चलता है। एनआईटी इवन लोग सोचते हैं कि बायोटेक में प्लेसमेंट्स नहीं होते, नहीं। बायोटेक का इस समय का एवरेज हमारे कॉलेज में 11.5 लाख है। ऑफ कोर्स मानता हूँ कि ऑलमोस्ट सारे आईटी की तरफ जाते हैं। आईटीज में ऐसा लगे कोर कंपनीज बहुत कम आती है। आप हमसे भी पूछ सकते हो, आईटी हैदराबाद में कोर कंपनीज हर जगह कमाती है क्योंकि कोर कंपनीज को प्रोफेशनल चाहिए होते हैं। सही है। हाँ, आईटी फ्रेशर उठाती है, तो हर जगह यही है। हमारे ईसी का एवरेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 20+ है, 20+ लैक्स। बढ़िया। तो एंड हमारे पूरे कॉलेज का एवरेज 14.5 यानी 15 लाख ऑलमोस्ट है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया है सर, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है। मुझे याद है बहुत सारी आईआईटीज, हमारे पास 23 आईआईटीज हैं। कुछ शायद टॉप 10 आईआईटीज को छोड़ दें तो शायद उसके बाद एनआईटी वारंगल का नाम आ जाएगा, अगर एवरेज पैकेज की बात करें ओवरऑल। हाँ, एवरेज पैकेज में टॉप 10 के आईआईटीज के बीच में घुस सकता है एनआईटी वारंगल। हाँ सही बात है इसमें, हाँ इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो हाँ, हो सकता है एनआरएफ में अभी थोड़ा कम है, इस बार इम्प्रूवमेंट हुआ जहाँ तक मैंने देखा है। इस बार 23 से 21 हुआ है। हाँ, तो उसका उतना भी नहीं है। आप देखेंगे अगर आप इसको स्टडी करेंगे गौर से, तो एनआईटी वारंगल भी जो, क्योंकि देखिए सबसे पहले एक और जो आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में, मैं आईआईटी वारंगल गया था, हर्षित सर ने हमको दिखाया था कि क्या क्या है वहाँ पे। तो और हम पहली बार मिले थे उस समय, हम पहली बार मिले।
ये पहली बात था, वैसे सही बात है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा, हमने ये भी बोला कि एनआईटी वारंगल पहली एनआईटी है इंडिया की, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा फोकस रहा होगा उस टाइम पर इस पे, एंड क्योंकि लाइक हम्म इसका फाउंडेशन स्टोन प्राइम मिनिस्टर, हम्म, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, हाँ जी, जैसे कि आईआईटी खड़गपुर का था। आईआईटी खड़गपुर का था, सही बात है, हाँ जी, एकदम बड़ी बात है। क्योंकि उस टाइम पर मैं एक और भी बात बताऊं कि अगर आप उस समय की बात करेंगे, आज़ादी के टाइम पे 1959 है ना शायद से, 1959 हाँ, आई गेस, या तो 1959 के टाइम अगर आप देखें तो इस तरह के जैसे कॉलेजेस थे ना, प्रीमियर कॉलेजेस, उनकी जो सोच थी वो लोगों में आई भी कम थी। और ये पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट था। हमारे पास आईआईटी रुड़की तो था, अंग्रेजों के टाइम से बना हुआ था, वो बट थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग समथिंग था। हाँ हाँ हाँ, वो कुछ अलग ही था उस टाइम पर। बट हाँ, इंडियंस जब ये काम कर रहे थे तो उस समय एनआईटी वारंगल पहले दूसरे में है। आप समझ सकते हैं, आईआईटीज तो बने थे, उसके बाद ये आ गया था लाइक पहली उस समय भी एनआईटी। कुछ ही आईआईटीज थे, क्योंकि हाँ, सही आईआईटी बात है। रुड़की भी, आईआईटी रुड़की को आईआईटी का दर्जा आई गेस 2000 अबाउट 2000 में ही दिया गया आसपास। 2002 में दिया है, हाँ हाँ हाँ। हाँ, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वो या फिगर, बट उसके आसपास दिया। सही बात है। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ कि एनआईटी वारंगल को जब बनाया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना ध्यान दिया गया होगा। ये पहली एनआईटी है, इस तरह का पहला एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कोई भी होगा ज्यादा ध्यान देने वाला है। और ये आज भी दिख रहा है, आप देख सकते हैं, जैसे भाई सर ने बताया कि प्लेसमेंट्स अगर आप देखें तो ये रियली सबसे और अच्छी है हमारे। लाइक एक या सबसे बड़ा ये फायदा होता है कि सबसे बड़ा एनआईटी वारंगल का अचीवमेंट आपको ये बताता हूँ कि हैदराबाद से 2 आवर्स की दूरी पे है एनआईटी वारंगल। हम्म। हैदराबाद में इंडिया का बेस्ट कॉलेज इस समय प्लेसमेंट्स में ट्रिपल आईटी हैदराबाद और आईआईटी हैदराबाद दोनों है, पर कंपनी वहां पे भी जाती है और कंपनी एनआईटी वारंगल में भी आती है। हाँ, ये बात यानी है। आप समझ सकते हैं कि एनआईटी वारंगल का टीएनपी सेल यानी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल कितना मेहनत करता है बच्चों के लिए, ताकि हम्म, बच्चों की प्लेसमेंट्स आए, और बच्चे कितनी मेहनत करते हैं ताकि एनआईटी वारंगल का नाम उसी स्टैंडर्ड पे रहे या फिर उससे ऊपर सही जाए। बात, सही बात है, सही बात है, ये तो है। क्योंकि जब आपके पास अगर मैं बात करूँ, हैदराबाद जो है ये बैंगलोर के बाद अभी इंडिया का सेकेंड दूसरा सबसे आईटी हब। दूसरा हाँ, आईटी हब है, तो और यहाँ सबसे पे ज्यादा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस समय हैदराबाद में, हाँ, ये तो है। लाइक बायोटेक, आईटी सब हैदराबाद में बन रहा है इस समय। मैं जहाँ पे हूँ यहीं पास में हमारा भारत बायोटेक है, जिन्होंने कोवैक्सीन बनाई है, आपको पता होगा, उन लोग ने वही लगा रखी है। तो इसका जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो भी यहीं होता है, आपको पता होगा। और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, बहुत लोगों को पता होगा, इन्होंने स्पुतनिक को इम्पोर्ट किया था रशिया से। तो ये जो है ये भी यहीं बन रही है हैदराबाद में। तो आप समझ सकते हैं कि हैदराबाद बहुत ही जबरदस्त है हर चीज के बारे में। आईआईटी तो है ही, बिल्कुल। पूरा हमारे पास हाईटेक सिटी है हैदराबाद में, लेकिन जो कंपनीज वगैरह हैं वो आती बहुत ज्यादा है। हैदराबाद में भी कॉलेजेस हैं, और जैसा कि सर ने बताया वारंगल तक जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वारंगल की क्या रेपुटेशन है। और वो कॉलेज भी मेंटेन कर रहा है, और बच्चे तो खास कर, क्योंकि बच्चों से ही कॉलेज का नाम होता है, वैसे ये भी बात है जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। तो बच्चे भी मस्त मेहनत लाइक कर रहे हैं। ब्रांड, हम ही ब्रांड एम्बेसडर से अपने कॉलेज के। सही बात है। हाँ हाँ। तो लाइक जैसे मैंने ड्रॉप लिया था, तो लाइक हम्म, मेरी ड्रॉप फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 लाख रैंक थी, 1 लाख अच्छा। 5,000, यानी सबसे पिछड़े हुए। तो सही है। लाइक उस समय भाई वीडियोस देखते थे कि ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो काफी टीचर थे यूट्यूब पे, उन्होंने ये बोला कि जिनकी रैंक 1 लाख से ऊपर है या 50,000 से नीचे है, हम्म, वो या तो किसी कॉलेज में एडमिशन ले ले प्राइवेट में, या फिर ड्रॉप लेना छोड़ ही दे। लाइक ऑलमोस्ट था कि भाई, अब भाई किसी कोचिंग के फाउंडर, मैं कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, किसी कोचिंग के फाउंडर या फिर किसी बड़ी बड़ी कोचिंग के बड़े बड़े एचओडीज ऐसी बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि भाई तुम गलत जगह आ गए हो, तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। पर नहीं, मैंने लिया, हम्म, जो होगा हम्म, देखा जाएगा। तो मैंने अनअकैडमी लिया। अच्छा। हाँ, उस समय मैंने लाइक अनअकैडमी लिया क्योंकि अनअकैडमी का नाम था। हम्म, तो लाइक मैंने टीचर से कर लिए, मैथ्स में ये इनसे पढ़ूंगा, फिजिक्स इनसे, फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इनसे। केमिस्ट्री में मेरा फेवरेट पार्ट ऑर्गेनिक था। ऑर्गेनिक के लिए आई प्रेफर मोहम्मद काशिफ आलम सर, एमके सर, जिसका आपने नाम भी सुना होगा, यूट्यूब पे है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, इनऑर्गेनिक के लिए मैंने पढ़ा पीयूष माहेश्वरी सर से। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और फिजिकल के थे ब्रिजेश जिंदल सर। सही बात है। मैथ्स के लिए मेरे 2-3 टीचर्स थे, लाइक मैथ्स के लिए 2-3 टीचर्स थे, लाइक मनोज सर, समीर सर एंड निशांत सर। फिजिक्स में मैं तुम्हें लाइक मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा रहा नहीं, तो मैं हर टीचर के पास जाता रहता था, जहां से कुछ मिल जाए ले लो और चलो। अच्छा। हाँ, तो लाइक ऑनलाइन में था, ऑनलाइन में बस, ऑनलाइन में देखो, ऑनलाइन में प्लस पॉइंट्स बहुत हैं, बस आपको एक ही दिक्कत रहती है कि आप नोटिफिकेशन आया तो आप गए, आप एक बार यूट्यूब पे गए तो गए, बस। ऑनलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है कि अगर आपका खुद पे कंट्रोल है तो आप कर जाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। उसके अलावा ठीक है, लाइक आई साइड वीक होती है, वो आप देख सकते हैं कि आपको कितने आवर्स क्लासेस लेनी है, आपको कितने आवर्स प्रैक्टिस करनी है बुक्स से, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको बिल्कुल ही
खत्म ही कर देना है अपनी आंखों को वाखों को। नहीं तो सर एक वो चश्मा आता है मेरे को जहाँ तक पता है, वो मैंने खरीदा भी था उस टाइम पर, जिन लोगों को। नहीं, मेरे को उसका आइडिया नहीं है। हाँ नहीं, कुत्ता की स्क्रीन के सामने बैठ के पढ़ने के लिए यूज करते हैं लोग, वो हमने लिया था उस टाइम पर क्योंकि और लाइक ज्यादातर तो सबसे सबसे प्लस पॉइंट बताऊंगा, एक अपना शेड्यूल बना लेना। हम्म, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कभी रात के 2 बजे सो रहे हो, कभी रात के 11 बजे सो रहे हो, कभी रात के 12 या कभी 10:30 बजे सो रहे हो, और सही। सुबह कभी 9 बजे उठ रहे हो, कभी 10 बजे उठ रहे हो। नहीं, हम्म एक तुम्हारा फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। हम्म, भाई इतने बजे उठना है, ब्रश करनी है, लाइक मुंह साफ करना है, नाश्ता बढ़िया। करना है, बैठ जाना है। ऐसा नहीं कि सुबह उठते नहा लो, फायदा नहीं रहता। सुबह अच्छा। उठते मुंह दो, फ्रेश, एक तो फ्रेश रहोगे। अपना हम्म, जो भी तुम्हें, लाइक मेरा था मैथ्स था फेवरेट, मैं सुबह मैथ्स पढ़ता था। हाँ हाँ मैथ्स हाँ। पढ़ा, फिर लाइक हम्म, बात ली मैंने, फिर हम्म, और फ्रेश हो गया, फिर मैं हम्म, केमिस्ट्री पढ़ने लग जाता था। अच्छा। हाँ, तो लाइक मेरा ऐसा ओके। चलता था कि फिर मैं लाइक अपने आप को फ्रेश रखता था। हम्म। हाँ, तो बस ऐसा रखो कि अपने आप को फ्रेश रखो एकदम। फिजिक्स का क्या किया सर आपने, क्योंकि आपका फिजिक्स। लाइक फिजिक्स में मेरा ऐसा था कि मैं लैपटॉप पे मेरी क्लासेस होती थी। अच्छा। हाँ, मैं साथ में फोन चला रहा था, यही दिक्कत थी। लाइक फिजिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं था मेरा। अच्छा। लाइक बच्चे एससी वर्मा सोल्व करते हैं, बच्चे वो सोल्व करते हैं, मैं कुछ सोल्व करके जाता ही नहीं था, अच्छा। आती ही नहीं थी। हाँ लास्ट में हाँ। फिजिक्स गैलेक्सी की चेकलिस्ट थी, आशीष अरोड़ा सर की, हाँ वो हाँ देख हाँ। के गया था, बस क्या वो देख के गया बात। था। हाँ वो तो आता ही बहुत नहीं था। सेम। सही है। फिजिक्स आते, हाँ, लाइक अगर आपको रिवीजन करनी है तो फिजिक्स में आशीष अरोड़ा सर की वो चेकलिस्ट, अगर लाइक ओम ने भी बताया होगा इसके बारे में जरूर, हम्म। वो बेस्ट रहती है। हाँ वो उनका एक किताब आता है, वो जो एक हाँ, कितने कुछ कुछ 500 क्वेश्चंस। 500 क्वेश्चन है, वो बहुत ही बढ़िया, पर्पल कलर का बुक है, पर्पल ब्लैक, फिजिक्स गैलेक्सी का रहता है, वो बहुत बढ़िया है, उसको आप दैट इज फॉर सॉल्व करना ही एडवांस चाहिए। ओनली, दैट इज फॉर एडवांस ओनली। मैं बोलूंगा कि मेंस वाले भी कर लें एक बार, क्योंकि हाँ, कर ले, फिर तो हाँ लाइक उसको बहुत ही एज मिलता है। हाँ वही मैं कह रहा था, क्योंकि वो अच्छा है, उसमें जो क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा रेपिटेटिव हो रहा है, कुछ नहीं तो है, बस बहुत बढ़िया हाँ, है। और मैं एक और चीज भी बोलूंगा, फिजिक्स की अगर बात करें तो रशिया के इरोडोव सर जो हैं उनकी बुक्स बहुत अच्छी हाँ, हैं। वो बट बाप है। हाँ वो तो मतलब मस्त है। और अगर देखा जाए तो उसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चंस है ना, अगर आप जिन्होंने दोनों सॉल्व की होगी उनको पता चलेगा कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस फिजिक्स गैलेक्सी की बुक में है वो वहां से लिए गए हैं। तो उससे भी आपको एज मिलता है कि आपको एक इंडियन राइटर, इंडियन ऑथर के पास से एक वैसा रशियन टच मिलता है, तो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इरोडोव नहीं कर रहे तो कम से कम ये बुक तो कर ही लीजिए। और ये कुछ नहीं है, ज्यादा बुक नहीं, मोटी भी नहीं है, बहुत पतली बुक है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं लास्ट के 1 महीने 2 महीने में। आप प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं ठीक है, बट इसको आप एक एड ऑन ले लीजिए कि हाँ भैया इसको तो करना ही करना है। तो ये सर ने भी बताया कि सर की फिजिक्स अच्छी नहीं थी, फिर भी वो करके गए तो उनको फायदा मिला, सर कुछ तो फायदा मिला ही होगा आपको इस बुक से। हाँ, बिल्कुल मिला, हाँ हाँ थोड़े हाँ। बहुत तो मार्क्स आ ही गए। हाँ, तो लाइक यही है कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में एक ही चीज बताऊंगा आपको, कि बस कंसिस्टेंट रहो। यस। लाइक ये सोल्व कर लो, वो सोल्व कर लो, वो सोल्व कर लो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना कुछ सोल्व करे कर जाते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट रहते हैं। कुछ होते हैं जो सब कुछ ही सोल्व कर लेते हैं तब भी कुछ नहीं कर पाते। ये होता फैक्ट है। है, हाँ आप हाँ। इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो लाइक हम्म। सिंपल है, अपनी एक स्ट्रेटेजी रखो कि भाई इस समय खाना खाना है। ऑफ कोर्स अपने आप को थोड़ा फ्री टाइम दो, संडे को दो। ऐसा नहीं है कि तुम पूरे दिन पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, नहीं, वो कोई भी नहीं करता, जितने मैं अपने दोस्तों से मिला। लाइक एक एक अपने आप को कंसिस्टेंट रखो कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, बस, उससे ज्यादा नहीं। एक शेड्यूल रहेगा, तुम्हें पता है कि तुम्हारा कितना सिलेबस है, अब तुम्हारे पास तुम्हारी चेकलिस्ट होती है, तुम्हारे आप चैप्टर्स पे टिक होते हैं कि हाँ ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया, इसके क्वेश्चंस हो गए। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है कि बस सही है। अपने आप को चेकलिस्ट में रखो कि हाँ तुमने कितना कर लिया है और तुमसे क्या क्वेश्चन हो रहे हैं, नहीं हो रहे। क्वेश्चन शुरुआत में वैसे भी नहीं होते। वो तो है। लाइक मैंने संगेज में हर चैप्टर के लिए कम से कम 200-300 क्वेश्चन होते थे हर चैप्टर में। बहुत बहुत वैरायटी। मैं हमेशा बेसिक से स्टार्ट करता। संगेज के इंटीजर क्वेश्चंस बहुत टफ जाते हैं, बहुत टफ। तो हमेशा मैं ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करता था। जब मेरा एक समय में लाइक लगता था कि अब 2-3 चैप्टर हो गए, अब उस चैप्टर को रिवाइज करना है मेरे को, तो वो क्वेश्चंस लाइक ऑब्जेक्टिव 2 यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इंटीजर, मैच द फॉलोइंग, ये मैं करता था ताकि मेरा रहे। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए लाइक आई सॉल्व एनएवस थी, पूरी नहीं करी, जितना मेरे से हुआ मैंने करा। हाँ, ऑर्गेनिक के लिए द वर्ल्ड फेमस बुक हिमांशु पांडे और द एमएस चौहान, वो सभी करते हैं। लाइक कुछ हिमांशु पांडे लाइक कलरफुल बुक है, उसमें भी अलग मजा आता है। और एमएस चौहान के कुछ क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन तो ये फायदा होता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म का अलग पार्ट होता है इनमें,
मैं वही बोलने वाला था, क्योंकि वो जो लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं ना इस तरह से सीरीज हाँ, वाले, वो वहां से बहुत अच्छे होते हैं बहुत अनुष्ठान अच्छे वाले। बनते हैं। और हम्म। एक आप आइसोमेरिज्म जरूर कर लेगा, क्योंकि आइसोमेरिज्म का अलग क्वेश्चन आए या ना आए, वो हर चैप्टर में आता है। हर चैप्टर में आएगा वो तो। हर चैप्टर में आएगा। वो नमक है, मैं बताऊं, अगर वो हाँ, नमक है, वो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर नमक है। उनको लग रहा है कि हाँ भाई अगर तुम्हें कहीं फंसाना है, तो वो फिर आइसोमेरिज्म, लाइक अगर तुम्हें रिएक्शन मैकेनिज्म आता है, तुम्हें सब पता है क्या करना है, कैसे हाँ। करना है, और तुम्हें आइसोमेरिज्म हम्म। नहीं आता, हम्म। लाइक आइसोमेरिज्म कैसे यूज होता है SN1 SN2 या फिर कोई और बहुत। टाइप ऑफ रिएक्शंस में, फिर तुम गए। इन्वर्जन इन्वर्जन होगा नहीं होगा। हाँ। और ये है कि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको रिएक्शन तो पता ही होना चाहिए, पर साथ में ये भी हम्म पता होना चाहिए कि SN1 में आएगा इन्वर्जन, SN2 में आएगा, ये हम हम्म बाद में देखेंगे वीडियोस में। एंड लेकिन एंड द ये मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप इज कि ऑर्गेनिक हमेशा GOC से स्टार्ट हो, ऐसा नहीं कि सीधा तुम रिएक्शन पार्ट पे सही, चले। सही है, मैं बोलने वाला था ये चीज। और हाँ। लाइक जब तक मैं 12th में था, मेरे को नहीं पता था GOC के बाद रिएक्शन मैकेनिज्म कोचिंग्स में अलग पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैं हाँ। ऐसा कुछ करा बोर्ड्स नहीं था, मतलब सोशल को इतना ध्यान। हाँ, बोर्ड्स में ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ। नहीं होता। हाँ। तो लाइक GOC के बाद स्टार्ट करो रिएक्शन मैकेनिज्म, कभी भी, हम्म। हमेशा, वो सही बेस्ट है। रहेगा। क्योंकि इसमें मैं एक और चीज भी कहना चाहूंगा, बोर्ड्स के लिए जिस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाया जाता है, वो हम्म, एकदम ही खराब तरीका है मेरे हिसाब से। हाँ उस तरीके से आप एडवांस के ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। एक दो हो जाएंगे, गलती से तो हो जाएंगे, पर पूरे तो हो ही नहीं सकते। और एडवांस की मैं बात करूँ, मेंस में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन जब भी मेंस में भी बहुत बार होता है कि जो प्रीवियस ईयर एडवांस के क्वेश्चन है उनको देख के कुछ छोटा छोटा बना दिया जाता है। तो उस पर भी बहुत मुश्किल होने वाली है आपको, अगर आप सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन करके जाएंगे। आपको कायदे से पता होना चाहिए, SN1 है, SN2 है, SN1 AE है, तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं, उनको सेपरेटली पढ़ना पहले जरूरी है। उसके बाद आप जाइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे जाइए, अल्केन्स पे जाइए, जो हेलोजन वाला है वो पूरे उस पे जाइए। हाँ। वो बाद में आप जा सकते हैं, एराइल हैलाइड ये हो गया आपका, कार्बोनिल कंपाउंड्स बहुत ही रॉकस्टार वाला चैप्टर है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उससे आते हैं। बिल्कुल तो उन बिल्कुल। सब पे आप जाइए, लेकिन पहले एक बार ओवरऑल एक ग्लिम्स देख लीजिए कि हाँ रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है जी। तो सर ये मतलब बताएं कि ये तो हो गई इसकी बात, आपने मॉक का क्या किया था, मॉक टेस्ट कितने देते थे, फ्रीक्वेंसी क्या मॉक में थी? लाइक लाख पेपर से, लाइक मैंने, लाइक मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी फेब अटेम्प्ट में और जुलाई अटेम्प्ट में मैंने मॉक नहीं दिए थे। अच्छा। नहीं दिए थे मैंने। हम्म। मेरा एडवांटेज अगस्त में यही हुआ कि मैंने मॉक देना स्टार्ट कर दिया था, लाइक पता चलने लग गया था गलती कहाँ हुई। उसमें भी फिजिक्स को मैं थोड़ा डिले रखता था, क्योंकि मेरे से नहीं होती थी। हाँ तो हाँ मेरा हाँ हाँ। पूरा ध्यान मैथ्स और केमिस्ट्री पे जाता था। मैं यही अच्छा। कहूंगा, मेरी जैसी गलती वापस मत करिएगा, तीनों सब्जेक्ट को हम्म। इक्वली इंपॉर्टेंस दिएगा। अगर नहीं हम्म। दे रहे तो उस सब्जेक्ट को छोड़ नहीं देना है। हाँ। हाँ, लगे प्लीज रहना इस है बात को मतलब कोई जैसे। अपने पॉइंट स्टार बना लो कि किसी भी सब्जेक्ट को कम मत समझना। हाँ, तो वही है कि मतलब अच्छे से करिएगा। फिजिक्स मेरा थोड़ा ढीला था, पर मैं लाइक मैथ्स और केमिस्ट्री में स्कोर करता था, तो मेरे को पॉजिटिव वो आ रहा था कि हाँ भाई अब मैं कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ। तो वही था बस, लास्ट के 2 महीने, 2 वीक्स मैंने पेपर दिया, अच्छे से दिया, मेरा हो गया। नहीं मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी थी सर, आपने 2 हफ्ते पहले चालू किया बता रहे लाइक हैं तो? लाइक हर हर लाइक मेंस का तो ऐसा है कि आपको एक दिन में एक पेपर देना है, एक तो दिन मैं में हर एक एक पेपर? दिन, हाँ लाइक 14 डेज मैंने लगा ऑलमोस्ट अबाउट 10 पेपर्स दिए थे। सही बात है। हाँ हाँ, और बस मतलब ये था। पेपर देने के बाद इसका एनालिसिस करने में भी टाइम लगता था कितना? हाँ एक दो लाइक घंटे टाइम लगता 3 घंटे? था। आपको मतलब कितना लगा पर्सनली, कितना टाइम लग जाता था इसमें एनालिसिस करने में? मेरे को लाइक थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता था कि लाइक अच्छा। मेरे को फिजिक्स में एनालाइज करने में टाइम लगता था। हम्म। हाँ। तो सर आपकी मतलब अगर कोई फेवरेट टीचर हो, वैसे फेवरेट टीचर बोलना बहुत मुश्किल है, बट हाँ। अगर कोई बहुत ही सबसे ज्यादा आप रखना चाहें, 2-3 टीचर का भी नाम बता सकते हो जो आपके एकदम फेवरेट थे? लाइक तो फिजिक्स में मैंने बोला जैसे आशीष अरोड़ा सर, वो तो लाइक अच्छा। सबके फेवरेट होते हैं। हाँ 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 हाँ। मैथ्स में मेरे थे निशांत वोरा सर अनअकैडमी पे, जिन्होंने हाँ। यूट्यूब पे क्लासेस ली हैं। मनोज हम्म। चौहान सर। हम्म। फिजिक्स में एक सर थे, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा, पर वो आईटी मद्रास से अनअकैडमी पे ही है। अच्छा। हाँ लाइक फिजिकल केमिस्ट्री के लिए विजय चंद्र सर, अच्छे टेक्निक्स, काफी अच्छे टेक्निक्स बताते थे। हम्म। ऑर्गेनिक के लिए सचिन राणा सर, आईटी बॉम्बे के अच्छा। पास आउट है। हाँ और हाँ एमके जान। सर, मोहम्मद अच्छा काशिफ आलम सर। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर तो ये ये मतलब एग्जाम के लास्ट वाला, क्योंकि आपने बताया कि अगस्त वाला जो आपने वही आपका सही गया था, उससे पहले आपका परसेंटेज भी ड्रॉप हुआ था मेंस में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय क्या मतलब बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी, क्या हुआ था कि किस तरह से टैकल किया? क्योंकि ऐसे बहुत बच्चों के साथ हो जाता है कि यार ये वाला तो एकदम, क्योंकि आपने जैसे बोला करो ना मरो वाली स्थिति है, इस वाले में ज़बरदस्त स्कोर करना ही है। इस तरह के सिचुएशन में आप आपने कैसे अपने आप को हैंडल किया, क्योंकि नर्वसनेस तो होगी ही कि। हाँ लाइक एक तो उसमें पैनिक बहुत रहता था, हम्म। बहुत समय की, लाइक लास्ट टाइम पे मेरे साथ पता नहीं क्या क्या हुआ था। उस समय एक तो पैनिक बहुत था मेरे ऊपर। हम्म। तो लाइक पैनिक था मेरे ऊपर।
मैं था प्रेशर में लाइक कि भाई अब करना है तो करना है। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने उसमें थोड़ा एडवांस की प्रिपरेशन को साइड में रखा एंड आई अच्छा। फोकस्ड ऑन मेंस कि हम्म। नहीं भाई अब मेंस पे ही करता हूँ। तो मैंने मेंस पे ध्यान दिया, अच्छा। फिर मेंस पे ध्यान दिया। हम्म। लाइक ऐसा होता है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं, आपको थोड़ा पॉजिटिव वो हाँ 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 नेचर हाँ। डेवलप होता है, पॉजिटिव नेचर डेवलप हुआ, सब हुआ। तो लाइक मैंने किया, मॉक्स में थोड़े बहुत रिजल्ट आए। लाइक आई वाज हम्म। स्कोरिंग एट दैट टाइम 200 ऑलमोस्ट इन अच्छा। अप फ्रॉम। हाँ लाइक मैथ्स केमिस्ट्री में अच्छा चल रहा था। मैथ्स हम्म केमिस्ट्री में जो भी गलतियां होती वो मैं कर रहा था, मतलब रेक्टिफाई। तो उसके साथ साथ मैं करता जाता, तो लाइक जितना भी होता गया उसमें मैं अपने आप को कवर करता गया। मैथ्स में इंप्रूव किया, केमिस्ट्री में इंप्रूव किया, फिजिक्स हम्म जैसे होता गया ठीक है बस, और मेरा हो हम्म। गया। और लाइक मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया जितना मैं कर सकता था। पैनिक के लिए यही था कि लाइक बस पॉजिटिव रहो, फिंगर्स हम्म। क्रोज्ड। और लाइक मैं गायत्री मंत्र पढ़ता था क्योंकि मेरे को गायत्री मंत्र पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा उससे लाइक अच्छा, कहते हैं हाँ हाँ, एंग्जाइटी एंग्जाइटी चली जाती है सही बात है। बस। नहीं, ये मैं ये बोलना चाहूंगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट सर ने बोला। थोड़ा सा आध्यात्मिक होना भी इम्पोर्टेंट होता है जब आप अपने प्रिपरेशन फेज में हैं। तो सुबह सुबह अगर हो सके तो जिन भी हाँ भगवान जी को या जो भी है थोड़ा देर बिल्कुल याद देख कीजिए। लेते हैं। हाँ हाँ, वो उससे पॉजिटिव वाइब आती है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव उससे वाइब कुछ आती है। हो जाता है, बस पॉजिटिव हाँ वाइब आती है। हाँ, क्योंकि थोड़ी देर के लिए आप एक तो अपने दुनिया से दूर हो गए कि जितनी भी दिक्कतें हैं, टेंशन है, दिमाग से वो निकल गई। आप उतनी देर तक कुछ नहीं सोच रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कुछ नहीं। ये वो टाइम होता है जब आप अपने आप पे फोकस कर रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि हाँ भैया इतनी देर की राहत मिली। उस राहत के बाद जब आप बिल्कुल जाते हैं ना तो फिर आपका ज्यादा अच्छा प्रोडक्टिविटी होता है, ये मैं कहूँ। तो बिल्कुल। प्रोडक्टिविटी इससे इंक्रीज होती है, ये जो लोग नहीं हाँ मानते, आप एक बार ट्राई करके देखें, आप खुद मानने तो लगेंगे ये चीज। और लाइक कभी कभी बीच में स्ट्रेस होगी, हाँ भाई मतलब बहुत थक गया हूँ, तो थोड़े छोटे छोटे हम्म, नैप्स ले लीजिए, वो भी बहुत हाँ। अच्छा रहता है। अच्छा। हाँ, कभी कभी होता है, एग्जॉस्ट ज्यादा हो जाते हैं हम लोग। हाँ तो बिल्कुल। बस ये है, मेरे साथ था जो प्रॉब्लम मैं बोलूंगा कि बस सो जाते थे तो फिर 2-3 घंटे के पहले उठते नहीं थे। हाँ तो ये भी वो है यार। ये एक इशू है। बट अब कुछ नहीं, मम्मी को अगर घर पे है ऑनलाइन वाले तो सिचुएशन में मम्मी लोग होती हैं, उनको बोल दिए झाड़ू वाड़ू पकड़ा दीजिए, ए भैया मार उठा देना उनको। तो वो उठा देंगे, फिर आप उठ जाएंगे उससे। तो वो एक है, अगर आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए तो थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए, वो भी चलेगा। तो सर जैसे ये हो गया, अब आपका अगस्त वाला पेपर हो गया, उस दिन दे के आए तो फिर क्या एडवांस में फोकस था कि आप सोच रहे थे कि भाई मेंस कैसा हुआ उस पर क्या करेंगे, तो वो नहीं क्या नहीं, अब मतलब। तो फिर पूरा मेरा पूरा फोकस अब तो एडवांस पे ही आ गया था। अच्छा। हाँ नहीं, हम्म अब लाइक अब ये था कि अब तो एडवांस ही देना है। हम्म, एडवांस के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। जो छोटे अच्छा। मोटे दो पेपर्स थे, के सेट का, सॉरी कॉमेट के का और इसका आईएसटी का, लाइक जाना था नहीं। हम्म। लाइक भाई रिवाइज ही हो रहा है, चले जाओ। आप अच्छा। पैसे भरे हैं तो जाना था ही। हाँ 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 हाँ। दिया है, तो लाइक बीच में पेपर दिया है, बस उसमें लाइक पता तो हो जाएगा। और लाइक हम्म। मेरे कॉमेट का पेपर हुआ, आईएसटी का पेपर हुआ, रिजल्ट आ गया। हम्म, मेंस का, उसके बाद अच्छा। मेंस का रिजल्ट आ गया, मेरा हो गया। आई वाज हैप्पी एज दैट टाइम। आप IIEST जो बंगाल वाला है उसकी बात कर रहे हैं ना सर? नहीं नहीं, आईआईएसटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पता नहीं वो, जो आईएससी से नीचे था, ओ आइजर, ओ सॉरी ओ ओ आइजर, ओ आई वाज टॉकिंग अबाउट आइजर आइजर आइजर। आइजर, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें सर, हाँ उसमें क्या हुआ था आइजर में आपके साथ? IISER बोलते हैं उसको नॉर्मली। हाँ, हाँ, वो उसमें कैसा? पेपर थे उसके, तो उसका अच्छा हुआ था मेरा। लाइक लाइक उसमें हम्म, लाइक मेरे को लास्ट के जो लाइक टॉप 7 आइजर्स ही हैं इंडिया में हाँ, जितने हैं 7 ही है, अभी 7 है। हाँ तो मेरे को लास्ट के जो 2-3 थे वो मिल गए थे। हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो वो भी बहुत बढ़िया है, मतलब आपने वहाँ भी एक बैकअप प्लान बना हाँ के रखा था। हाँ अच्छा जी, ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, और लाइक मतलब हर जगह इसके बैकअप बाद, प्लान होना चाहिए। हाँ हाँ, और सर जब इसका हाँ मेंस का रिजल्ट आया था, एडवांस से पहले ही आता है हाँ आपको बताओ, हाँ तो उसमें क्या सिचुएशन थी घर पे, क्या मतलब हाँ। कुछ लाइक हो मम्मी गया? तो कुछ थी कि भाई हाँ भाई कुछ भी नहीं हो रहा था और कहाँ हो हाँ। गया। मैं था कि हम्म। बस थोड़ा सा कम रह गया, क्यों फिजिक्स में थोड़ा गलती करी आया। वो हाँ लाइक आपको रिग्रेट रहता ही है। हाँ, वो तो लाइक है। इस समय एक ऐसा बच्चा है लाइक जो इसी साल का, जिसकी 99.999 समथिंग परसेंटाइल है, वो जेई हम्म। वापस देगा, क्यों? क्योंकि उसकी 100 परसेंटाइल नहीं आई। वो वो ठीक है, वो थोड़ा हाँ, ज्यादा हो जाता है, पर वो लाइक सब रहता अपने है। रिजल्ट से अनसेटिस्फाई रहता ही है। हाँ, वो तो है। सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलने वाला जिंदगी में, सच बात वो तो ये है। AIR 1 को भी नहीं मिलता होगा, आई डोंट नो, मैंने कभी हाँ। बात नहीं हुई उससे। तो नहीं, ये वही सच है। बात है। अगर आप लाइफ के, इसको क्या कहते हैं कि ये तो प्रिपरेशन फेज है अभी, जब आप इसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। कॉलेज में आएंगे, कॉलेज से बाहर निकलेंगे, अरे यार ये पैकेज लगा है 30 लाख का, 40 लाख का लग जाता तो और मजा आ जाता। 40 वाले को लगता है कि हाँ 50 का लग जाता, 50 वाला वो सोचता है यार इंटरनेशनल पैकेज लग जाता। तो ये हर जगह रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं सबको ही है। रहता है, अनसेटिस्फेक्शन सबको ही रहता है। हाँ, वो तो रहता ही रहता है, उसमें कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सर जैसे आपका रिजल्ट आ गया, आप लोग खुश थे, फिर रिलेटिव्स जिन्होंने आपको बोला था कि भाई मत ले ड्रॉप, उनको कैसा लगा? शौक लगा कि नहीं क्या हुआ? नहीं, हम्म लाइक जब जी एडवांस का रिजल्ट आया, मेंस का रिजल्ट हम्म तो ठीक है आ गया था, एडवांस का रिजल्ट हम्म, आया, आई वाज इन कोलकाता एट दैट टाइम। लाइक पेपर हुआ अच्छा। 3 अक्टूबर को,
5 अक्टूबर को मैं कोलकाता निकल गया था क्योंकि मेरे को ब्रेक चाहिए था अच्छा। कंप्लीट। लाइक मैं 10 डेज के लिए कोलकाता चला गया था। लाइक मेरी बुआ अच्छा। रहती है वहाँ पे, अच्छा। तो मैं कोलकाता चला गया, वहाँ पे मैंने फ्रेश फील किया। हम्म 15 अक्टूबर को रिजल्ट था, 15 अक्टूबर को ही मेरा रिजल्ट था। हम्म तो सुबह रिजल्ट आया, आई वॉज नॉट हैप्पी विद माई रिजल्ट क्योंकि मैं जस्ट रह गया था, वो तो है। जस्ट रह गया था। क्लियर था, बस एक अच्छी रैंक नहीं आई। वो वाली रहती है बात। तो चलो ये था कि पर हाँ सबको लाइक मेरा कंफर्म था, लाइक मैंने एनआईटी वारंगल की, मेरा फिर तो यही था कि भाई अब टॉप एनआईटी में जाना है, टॉप 3। टॉप। सही है। तो लाइक फिर मैंने उससे पहले ही देख लिया था मैंने, लाइक आंसर के हिसाब को पता चल जाता है आपका होगा या नहीं होगा। वो डिपेंड सही करता है। है फिर दूसरों पे हाँ 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 कि हाँ, भाई वो तो है। दूसरे बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है। तो बस और यही था उनके कि top क्लियर है। प्रेफरेंस ऑर्डर पे भी हाँ, कौन से, हाँ, तो उस तो पर बस भी यही था डिपेंड कि करता तो लाइक बुआ बुआ थी, बुआ बुआ ने संभाला, कोई बात नहीं, जो हो गया ठीक है। है। मेरे को लाइक बुआ को तो पता नहीं था, पर भैया को पता था कि एनआईटीज क्या होते हैं। हाँ हाँ उन्होंने कहा हाँ। कि तू इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जाएगा, चिल रहा है, काफी बच्चे, और तेरा हाँ बहुत हाँ, बड़ा इंस्टीट्यूट है, तू बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। सही है सही है तो सही है यही था कि सही बस 2-3 दिन थोड़ा सैड रहा, ट्रेन में था, अकेला था तो थोड़ा और सैड हो गया कि अकेला ही था। है। हाँ हाँ हाँ। लाइक अच्छा। फिर मैं थोड़ा घूमा फिरा, फिर मैं जयपुर चला गया, फिर मैं घूमा फिरा, फ्रेश हुआ एकदम। लाइक हम्म। फिर लाइक जैक का भी भर दिया था, लाइक जैक इज फॉर दिल्ली, गेट एन एस ट्रिपल आई टी दिल्ली एंड सही है सही है। द रीजनल कॉलेजेस ऑफ दिल्ली। हम्म। एंड चौसा का भी भर दिया मैंने, केसेट का कॉमेट के भी भर ही दिया था। अच्छा। हर जगह भर दिया था, जहां मौका मिल रहा है भरो बस। हाँ, तो यही था हाँ कि बस रिलेटिव्स खुश थे काफी कि भाई एनआईटी में जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है। एनआईटी आर दी लाइक लाइक जो मेरी बुआ बेंगलोर रहती है उनको पता है एनआईटी, भैया को तो पता ही है एनआईटी वारंगल क्या है, सबको पता है क्योंकि वो खुद एनआईटी सूरत के पास रहते हैं। अच्छा अच्छा, एनआईटी सुरतकल के लाइक पास। अच्छा, बैंगलोर बैंगलोर में। इज लाइक 5 आवर्स, हाँ जी हाँ मतलब जी। एक ही स्टेट है ना। हाँ हाँ हाँ। नहीं, ऐसे तो मैं एनआईटी सुरतकल के बहुत ही पास था, तुम तो मेरे घर बहुत ही से पास हो। 15 मिनट का रास्ता था मेरे घर से, नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल, अब वो तो मैं है दो ही। तीन बार मैं लाइक बाहर से देख के भी आया था। हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ, लगता था वो तो देख है के। ही। एनआईटी सुरतकल की बात आई तो एक चीज बोलना चाहूंगा, एकमात्र ऐसा कॉलेज है, पब्लिक कॉलेज, मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कॉलेज है जिसके पास खुद का बीच है, तो हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये तो नहीं बात ये हुई तो है। एनआईटी सुरतकल की। और सर ये बताइए, जैसे आपने ड्रॉप के टाइम, तो मेरे से आपका भी कोई कनेक्शन था नहीं ड्रॉप पीरियड के टाइम पर, तो आपने क्या किया था? आप सब सोशल मीडिया वगैरह से बाहर हो गए थे, सोशल मीडिया वगैरह यूज हाँ, नहीं कर नहीं, रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, जे प्रिपरेशन के टाइम पे बिल्कुल आउट था मैं, बाहर से एकदम? बिल्कुल आउट फेसबुक, था। इंस्टाग्राम, नहीं व्हाट्सएप नहीं, तो, व्हाट्सएप तो चल रहा होगा? व्हाट्सएप भी बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम। लाइक अच्छा। क्योंकि अनअकैडमी ऐसा है कि तुम्हारे ग्रुप्स नहीं बनते व्हाट्सएप पे, तो टीचर से जो भी एडवाइस लेनी है वहीं ले लो क्लास के टीचर से। सही है सही है। हाँ, तो लाइक मेरा ऐसा कोई व्हाट्सएप मतलब, पे भी नहीं था, हाँ हाँ हाँ। मैं अपने अकेले रहता था। अच्छा, तो उस समय क्या करते थे? गाना वाना सुनते थे, क्या करते थे? हाँ, कैसा गाना वाना अपना? सुन लिया, थोड़ा यूट्यूब चला लिया, अच्छा। इससे ज्यादा यू कुछ नहीं भाई। यूट्यूब में ऐसा तो नहीं होता था कि एक वीडियो देखने लगे तो दो तीन वीडियोस के बाद वो फिजिक्स लगातार? में होता था, बोला ना मैंने, फिजिक्स में होता था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, ये तो बात ही वाली हुई। चलो, मैथ्स और केमिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। तो सर जी, मतलब अब मैं अगर आप पूछूं आपसे, तो कोरोना के पीरियड में, कोविड के टाइम में, क्योंकि हर तरफ दिक्कत थी, सेकेंड वेव आ गई थी मेरे हिसाब से, उस तब तक आ चुकी थी सेकेंड वेव, तो उस समय क्या लग रहा था? फीलिंग कैसी थी कि आपने बढ़िया टैकल किया कि नहीं किया, कि और इम्प्रूवमेंट हो सकता था, कि क्या कर सकते हैं? लाइक टैकल मैंने बढ़िया किया। हाँ, इम्प्रूवमेंट की जगह हर जगह, इम्प्रूवमेंट की चीज हाँ, आपको हर जगह नहीं, रहती है। वो तो है, हाँ हाँ, हाँ। लाइक पर मैंने अपनी तरफ से काफी अच्छा किया कि लाइक लाइक 1.5 लाख, सॉरी 1.05 लाख रैंक से लेकर 23,000, जहाँ सही पे है। जे एडवांस क्वालिफाई भी नहीं था, वहां से जे एडवांस में 15,000 रैंक। तो हम्म। अचीवमेंट था यार, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि हाँ कोविड के टाइम पे घर पे रह के डिस्ट्रैक्शन के बिना कुछ किया। लाइक डिस्ट्रैक्शन थोड़ी बहुत हुई, हाँ, पर लाइक जहाँ जहाँ पहुंचना था वहाँ पहुंच गया, अच्छी जगह पहुंच गया। और लाइक जहाँ भी हूँ खुश हूँ मैं, बहुत अच्छा है। हाँ, वो तो है। बस यही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा बच्चों को, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हमारे टीचर थे, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, अरविंद कालिया सर, उन्होंने हमको ये चीज़ बताई थी कि जहाँ भी रहो, खुशी से रहो, खुश हर रहो। समय कर्ज मत करो कि यार मैं यहाँ क्यों आ गया है, इससे अच्छा हो सकता था। वो तो हो सकता है हर समय। अब आईआईटी बॉम्बे वाला भी एमआईटी चला जाता है, तो अब इसका ही मतलब थोड़ा ना कि आईआईटी बॉम्बे में जो पढ़ रहे हैं वो हर समय एमआईटी के बारे में सोचते रहेंगे, ये चीज़ नहीं है। आप जहाँ रहिए खुश रहिए, क्योंकि सारी ही कॉलेजेस बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छे हैं यहाँ पे, एनआईटीज हो गए, आईआईटीज हो गए, हमारे पास जितने भी कॉलेजेस हैं बहुत बढ़िया हैं। तो आप जहाँ जाएंगे आपको बिल्कुल पूरा बिल्कुल। पूरा एक्सपोजर हर जगह मिलता है मेरे हिसाब से, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। और जैसा कि सर हैं, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सर को सीएसई में माइनर मिल चुका है, ये तो इसकी बहुत बहुत बधाई है सर आपको।
आपने एनआईटी वाराणसी में सीएसई के माइनर मिल चुका है, तो आप ये देख सकते हैं कि लाइक फर्स्ट ईयर में भी। माइनर के बारे में बता दें इनको, लाइक पता नहीं हाँ होगा, हाँ। लाइक काफी बच्चों को माइनर। अगर माइनर के बारे में किसी को नहीं पता तो वैसे मैंने बोला हुआ था मेरे अपने ब्लॉग्स में भी। माइनर की अगर बात करें तो ये एनआईटीज जो है हमारी, सभी लोग माइनर प्रोवाइड कराते हैं। माइनर बहुत सारे में होता है, मैनेजमेंट में भी होता है, बहुत सारे बच्चे मैनेजमेंट में करते हैं, बट जितने भी कोर डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी माइनर रहते हैं। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, आपकी सीजीपीए उस समय तक की वो मैटर करेगी डिसाइड करने में कि आपको किस हाँ डिपार्टमेंट बिल्कुल का बिल्कुल। माइनर मिलता है। तो अब सर की सीजीपीए अच्छी थी इसलिए सीएससी माइनर मिल गया, सबसे इसका ऊंचा कट ऑफ जाएगा नॉर्मली। और अब इसमें ये है कि बच्चे पूछेंगे फायदा क्या है। देखिए फायदा ये होता है, आपके हर कॉलेज का तो मुझे नहीं पता, बट नॉर्मली जितने भी ज़्यादा मेजर कॉलेजेस हैं जिनके बारे में मुझे पता है ज़्यादातर, उस पे ये सीन होता है कि माइनर अगर आपको मिल गया तो जो भी कंपनीज उस डिपार्टमेंट के लिए आएंगी वो आपके लिए भी ओपन होंगी। तो अब जैसे सर हमारे बायोटेक में है, बट अब क्योंकि उनको सीएससी का माइनर मिल चुका है तो सीएससी की कंपनी अब उनको मना नहीं कर सकती कि मैं नहीं लूंगी। तो अब सर के लिए सीएससी की जितनी भी आईटी कंपनीज आती है ना, जो सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज है, वो खुलेंगी। तो सर उसका भी जाके इंटरव्यू ले सकते हैं और प्लेसमेंट जो ऑन कैंपस जो प्लेसमेंट होता है उससे इनका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज मिलने के बाद भी, जैसे कि मेरे को पता है एनआईटी वारंगल में भी ब्रांच चेंज बंद हो चुका है ना इस बार से, अब नहीं है, ये पहले भी नहीं हाँ था। पहले था, अब बंद हुआ है, अब लाइक इस बंद साल हुआ से है। बंद हो गया। हाँ हाँ, ये सेम हमारे साथ भी हुआ, आईआईटी हैदराबाद में भी बंद हो चुका ब्रांच चेंज। हमारे यहाँ डबल मेजर और माइनर का एक कॉन्सेप्ट है, वो कभी और देखेंगे, मैंने बताया भी है पहले वीडियोस में। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, अगर आपको मेजर मिल रहा है, माइनर मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, आपको करिए। अगर आप, क्योंकि इसके लिए करिए का ऐसा मतलब नहीं कि आप गए आपने उठा लिया कि मेरे को सीएससी का माइनर करना, आपको सीजीपीए लानी पड़ती है, तो वो मेंटेन करना भी इम्पोर्टेंट है। तो सर जी बहुत बहुत थैंक यू, आपने बच्चों को थोड़ा गाइड किया और हम लोगों को समय निकाल के दिया, क्योंकि आप वैसे अभी आप पार्टी वगैरह का मूड होगा, सीएससी माइनर मिल गया तो अभी कहीं पार्टी देने जा रहे हाँ हैं शाम मतलब में। अब पढ़ाई शुरू हो गई भाई, लाइक 8 to 5 क्लासेस, टफ टाइम। अच्छा हाँ हाँ हाँ, आपका अभी शुरू हुआ है ना सेमेस्टर, थर्ड हाँ थर्ड इस सेमेस्टर। हाँ यस। सही है। तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सीएससी माइनर मिला और अच्छे काम करते रहें। तो मिलते हैं अगले टॉक विद एनएच के एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।